नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथ्स विद पीके में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड आरबीसी बोर्ड क्लास 12 मैथ्स में चैप्टर 7 हमारा चल रहा था डिफरेंशिएशन अवकलन। आज एग्जांपल्स कंप्लीट कर लेते हैं जी। 28 से 31 के एग्जांपल बचे हुए थे, सारे निपटा लेते हैं इस वीडियो में। नए हो चाहे पुराने हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, लाइक शेयर कमेंट कर देना जी। कमेंट करना भी भूल जाते हो आप लोग और लाइक करना तो भूल ही जाते हो। लाइक तो अभी से कर दें वीडियो को, लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं ना, कर दें लाइक। साथ में आप लोगों को क्या करना है, टेलीग्राम में जाना और टेलीग्राम में सर्च करना मैथ्स विद पीके और चैनल जो उसको ज्वाइन कर लेना है। पीछे की वीडियोस देखने तो ऊपर के निशान पे क्लिक करके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हो। टेलीग्राम के ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, स्क्रीन से भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 28, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 20 है, डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए जबकि अक्स जो है वो दे रखा है आपको टी प्लस 1/t की होल पावर ए तथा वाई आपको दे रखा है ए की पावर टी प्लस 1/t, जहाँ ए अचर है, कांस्टेंट है। वैल्यू आपको निकालनी है डी वाई बाई डी एक्स। इक्वेशंस आपको दे रखी हैं टी के रूप में, तो ये प्राचालिक हुई ना, पैरामेट्रिक इक्वेशन हुई है ना। यहाँ पे दो दे रखी हैं, एक्स बराबर एक तो दे रखा है टी प्लस 1/t की पावर ए और y बराबर आपको दे रखा है a की पावर t प्लस 1/t। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना कितना आसान है, डी एक्स अपॉन डी टी निकाल लीजिए, यहाँ से डी वाई अपॉन डी टी निकाल लीजिए, दोनों डी वाई अपॉन डी टी में भाग दे दीजिए। डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, पीछे हमने किया हुआ है डी वाई अपॉन डी टी, उसके अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी, सही है ना। लेकिन क्या, देखिए यहाँ पे दो कंडीशन होती हैं। एक तो हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, तो इस फंक्शन में देखिए अपॉन में टी आ रहा है, तो आप चाहें तो इसको डिफाइन कर सकते हो कि टी की जो वैल्यू वो एक्चुअल में क्या नहीं होनी चाहिए। 1/t जो है वो इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, उसके लिए टी जो नीचे आ रहा है तो टी 0 नहीं होना चाहिए। आप बता सकते हो, यहाँ पे नहीं बताओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये तरीका लगा कि आप सीधा आंसर निकाल सकते हो। दूसरी बात इसमें क्या होती है कि जब भी हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं तो नीचे के जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। हम बोलते हैं कि डी एक्स अपॉन डी टी जो वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो गया तो ये भी इनफाइनाइट रिजल्ट देगा ना, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप बता सकते हो कि टी की वैल्यू एक्चुअल में क्या नहीं होनी चाहिए डी एक्स अपॉन डी टी के लिए, ठीक है जी। ये दो बातें बता सकते हो, नहीं बताओगे तब भी काम अपना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अक्स जो आपको दे रखा है टी प्लस 1/t उसकी पावर ए। यहाँ पे आप बताना चाहते हो कि टी की जो वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए। देखिए अपॉन में टी आ रहा ना, तो 0 नहीं होना चाहिए, आप बता सकते हो। और क्वेश्चन में बताना भी चाहिए था यहाँ पे ना, ये ज़रूरी होता है, जो क्वेश्चन बनाता है उसको बताना चाहिए था ये सब। तो यहाँ देखिए अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, प्राचालिक है ना, टी इंडिपेंडेंट है, डोमेन है ना, और अक्स जो यहाँ पे डिपेंडेंट डी के ऊपर। डिफरेंशिएट करेंगे इस बार टी के रेस्पेक्ट में, तो लेफ्ट हैंड साइड में डी एक्स अपॉन डी टी मिलेगा, राइट हैंड साइड में यहाँ पर देखिए ये अंदर वाली वैल्यू जो है ये तो है एक्स और बाहर पावर जो है ये एन, और एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव आप लोगों ने देखा होगा, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव डैश वो होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। तो यहाँ ये लगा देंगे, एक्स की जगह तो टी प्लस 1/t, एन की जगह ए तो एन यानी कि ए और t प्लस 1/t की पावर n माइनस 1 यानी कि a माइनस 1 है ना। अब अंदर जो आपके पास में ये फंक्शन है t प्लस 1/t, यहाँ तो अक्स ही था, अक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है, तो इंटू में आप 1 कर सकते हो उसे, है ना। लेकिन यहाँ अंदर जो है वो दूसरा फंक्शन है, ये फलनों का फलन है ना, तो इसका फिर से हमें डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में करना होगा। t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो t के रेस्पेक्ट में करना होगा डेरिवेटिव। निकालिए डेरिवेटिव क्या होगा इसका, dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए टी प्लस 1/t की पावर a माइनस 1 और t प्लस 1/t का डेरिवेटिव, t का तो 1/t का 1/x का मैंने आपको बताया x के रिस्पेक्ट में क्या होता है माइनस 1/x², यानी कि यहाँ पे जो पावर होती है नीचे वो एक पावर बढ़ जाती है और ये पावर ऊपर आएगी और माइनस लगेगा साथ में, तो माइनस 1/x² होता है। अगर 1/x² होता उसका डेरिवेटिव निकालते तो क्या होता, ये पावर 2 जो ऊपर आएगी माइनस लगेगा और नीचे एक पावर बढ़ जाएगी, तो -2/x³। ऐसी ट्रिक मैंने बताई हुई आप लोगों को बेसिक फार्मूलाज के वीडियो में बताई हुई है ना। तो यहाँ पर देखिए 1/t का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव -1/t² हो जाएगा, सही बात है जी। ये आपके पास में dx अपॉन dt आ गया, इसको आप इक्वेशन नंबर बना सकते हो फर्स्ट नंबर, सही है जी। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि डी वाई बाई डी एक्स हम निकाल रहे हैं, तो आप ये भी डिफाइन कर सकते हो कि डी वाई अपॉन डी टी अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी ये होता है ना, तो इसमें डी टी
dx अपॉन dt जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, जीरो तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ये मैंने बताया आप लोगों को। तो यहाँ पर dx अपॉन dt नॉट इक्वल्स टू जीरो ये डिफाइन कर सकते हो और उससे t की वैल्यू बता सकते हो कि क्या होनी चाहिए या क्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ चूँकि dx अपॉन dt नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, तो यहाँ से आप कहेंगे dx अपॉन dt जो है वो इस वैल्यू के बराबर है, तो आप बोलोगे कि a t प्लस वन अपॉन टी की पावर a माइनस वन और वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ a जो है ये तो कांस्टेंट वैल्यू जीरो में शामिल हो जाएगी, ये तो जीरो होगी नहीं ना, जीरो में शामिल हो जाएगी। और यहाँ ये वैल्यूज़ देखिए, दो फैक्टर हैं t प्लस वन अपॉन टी की पावर a माइनस वन और वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को अलग अलग लेता हूँ, है ना, जैसे मैं लेता हूँ कि t प्लस वन अपॉन टी की पावर a माइनस वन, मैं बोलूँगा नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, t प्लस वन अपॉन टी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, है ना। और यहाँ से आप क्या बोलोगे कि t नॉट इक्वल्स टू, ये इधर आएगा तो माइनस का वन अपॉन टी, सही है जी। ये t से t मल्टीप्लाई होकर टी स्क्वायर बनाएगा, टी स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू माइनस वन। तो यहाँ से आप बोलोगे t नॉट इक्वल्स टू रूट माइनस वन। अब ये तो वैसे नहीं हो सकता ना, t तो भाई माइनस रूट के अंदर आ रहा है, काल्पनिक संख्या है, आयोटा बनाएगा ना ये, प्लस माइनस आयोटा। तो t तो वैसे आयोटा नहीं हो सकता क्योंकि रियल नंबर होनी चाहिए ना, तो ये इसको तो लेने की आवश्यकता ही नहीं है, इस फैक्टर को। तो सही कर रहा हूँ जी। तो आप ले लीजिए ये वाला फैक्टर कि आप यहाँ से कह सकते हो कि वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से आप बोलोगे कि वन अपॉन टी स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू वन, ये वन अपॉन टी स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, तो नॉट इक्वल्स टू वन। और यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, टी स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू वन, तो टी नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस वन, रूट करेंगे तो सही है, टी नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस वन। टी की वैल्यू प्लस माइनस भी नहीं होनी चाहिए, है ना, ये बता सकते हो आप डी एक्स अपॉन डी टी नॉट इक्वल्स टू जीरो के लिए। उसके बाद में आइए यहाँ पे डी वाई जो दे रखा है उसको लीजिए, क्योंकि वाई की जो वैल्यू वो क्या है, टी एक तो जीरो नहीं था ना, एक प्लस माइनस वन भी नहीं हो सकता यहाँ पे इस फंक्शन के लिए, ये हमने यहाँ पे निकाली है वैल्यू, ठीक है ना, हालांकि देनी चाहिए थी पहले से ही। वाई बराबर देखिए ए की पावर टी प्लस वन अपॉन टी, ए की पावर टी प्लस वन अपॉन टी। तो क्या करोगे आप, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू ए की पावर ई एक्स, है ना। तो ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बताइए, ए की पावर एक्स लॉग बेस ई ए, यही तो होता है ना, तो कर देंगे यहाँ पे। तो ए की पावर टी प्लस वन अपॉन टी, ए की पावर एक्स हो गया, लॉग बेस ई ए, लॉग बेस ई ए की जगह ए ही है तो ए हो गया। लेकिन क्या, जो पावर एक्स है यहाँ पे वो देखिए एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव हमें फिर से करना होगा, सही कह रहा हूँ ना। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए की पावर टी प्लस वन अपॉन टी तो है ही, लॉग बेस ई ए है, टी प्लस वन अपॉन टी का डेरिवेटिव हमने निकाला हुआ है वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, सही है जी। ये वैल्यू आ गई डी वाई अपॉन डी टी, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो इक्वेशन 2 डिवीजन इक्वेशन फर्स्ट हमको क्या देगा, डी वाई अपॉन डी एक्स देगा कि नहीं देगा, डी वाई अपॉन डी एक्स जो वो क्या होगा, डी वाई अपॉन में डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो इक्वेशन 2 में ये रही वैल्यू, ए की पावर टी प्लस वन अपॉन टी लॉग बेस ई ए वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, सही है जी, अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी, ये रही वैल्यू ए टी प्लस वन अपॉन टी की पावर ए माइनस वन, ए टी प्लस वन अपॉन टी की पावर ए माइनस वन, और आगे क्या है वन माइनस वन स्क्वायर, वन माइनस वन अपॉन, ये तो कट जाएगा जी, कट गया। और ये ए जो है इसकी पावर यहाँ पे है वन, आप चाहें तो इसको ऊपर लाके और पावर ए घटा सकते हैं इसमें से, वो आपका आंसर हो जाएगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स के क्या हो जाएगा कि ए की पावर टी प्लस वन अपॉन टी तो है, ये एक पावर ऊपर आके माइनस वन हो जाएगी, है ना, और लॉग बेस ई ए है, अपॉन में आपके पास में ये बचा टी प्लस वन अपॉन टी की पावर ए माइनस वन, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है जी।
अब देखिए एग्जांपल नंबर 29, यदि पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तब सिद्ध कीजिए कि पी प्लस डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यूब। यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है जी ये, क्योंकि पी स्क्वायर बराबर आपको दे रखा है ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जो प्रूफ करना है उसमें डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर तो है, लेकिन डी पी अपॉन डी थीटा नहीं है, है ना। जो आता है बीच में आपको पता है, पहले डी पी अपॉन डी थीटा आता है, उसके बाद में ये आता है डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर। तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे इस इक्वेशन को थीटा के रिस्पेक्ट में। सही बात है जी, अपॉन में थीटा रहना, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में पी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2p डी पी अपॉन डी थीटा, पी स्क्वायर का 2p फिर p का डी पी अपॉन डी थीटा हो गया। यहाँ आइए ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, कोस स्क्वायर का क्या होगा, स्क्वायर आगे, जैसे यहाँ पे पी स्क्वायर का स्क्वायर जो वो आगे आ गया मल्टीप्लाई में, उसी हिसाब से तो 2 और एक पावर कम तो 2 - 1 यानी कि 1 यानी कि कॉस थीटा, है ना। जैसा अक्स की स्क्वायर का होता है ना उसी हिसाब से होगा। अक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है ना। तो यहाँ पर भी ये होगा 2 cos थीटा, लेकिन cos थीटा जो वो खुद एक फंक्शन है ना, थीटा का फंक्शन है यहाँ पे, तो इसका भी डेरिवेटिव होगा यानी कि डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा होगा, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का क्या होगा 2 साइन थीटा, और उसके बाद में साइन थीटा का भी करना पड़ेगा थीटा के रेस्पेक्ट में। सही बात है जी। यहाँ से आगे बढ़े तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 2p डी पी अपॉन में डी थीटा, राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर, 2 को पहले लिख लीजिए, और कोस का माइनस का साइन होता है तो माइनस पहले हम लिख लेंगे, ठीक है जी। ए स्क्वायर आ गया फिर, और ये कोस थीटा, यहाँ ये साइन थीटा, माइनस साइन थीटा हो गया ना कोस का, तो माइनस मैंने पहले लिख लिया, यहाँ ये साइन थीटा लिख लिया, और ये कोस थीटा रहा, प्लस बी स्क्वायर, और पहले 2 को लिख लेंगे, साइन थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव ये होता है कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। अब यहाँ पे ये साइन थीटा कोस थीटा बनना है ना, तो आप इस 2 को साइन थीटा से पहले लिख लें ना, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पहले लिख लें, ताकि वो फॉर्मूला बन जाए साइन 2 थीटा का ना, इसका ध्यान रखें। तो ये 2 मैंने अंदर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई में आगे पीछे होते रहते हैं, ठीक है जी। तो 2p डी पी अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये देखिए माइनस ए स्क्वायर साइन 2 थीटा हो गया, और यहाँ पर ये भी साइन 2 थीटा हो गया। सही है ना। अब 2 थीटा आ रहा है कॉमन, 2 थीटा मैंने कॉमन लिया, सही है जी। तो यहाँ प्लस का बी स्क्वायर बचा, और यहाँ पे माइनस का ए स्क्वायर, सही है जी। तो आपको एक वैल्यू मिल गई 2p डी पी अपॉन में डी थीटा की, क्या, साइन 2 थीटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमें लास्ट में ये वैल्यू पुट करनी होगी डी पी अपॉन डी थीटा की, कहीं ना कहीं, है ना, उसको हटाना होगा ना, वो आएगा आगे भी परेशान करेगा ये। तो ये देखिए, ये तो इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट, और ये वाली इक्वेशन नंबर हो गई सेकेंड, और डी पी अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकाल लें क्या, डी पी अपॉन डी थीटा बराबर क्या होगा, साइन 2 थीटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अपॉन में 2p। ये इक्वेशन नंबर हो गई 3, लेकिन हमें इक्वेशन नंबर 2 को ही आगे बढ़ाना है, इक्वेशन 2 जो है उसी को आगे बढ़ाना है। 2p डी पी अपॉन में डी थीटा इक्वल्स टू साइन 2 थीटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही है ना इक्वेशन नंबर 2। इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास में क्या होगा, 2 तो कांस्टेंट है, और p इंटू डी पी अपॉन डी थीटा दोनों मल्टीप्लाई में है, तो p को मैंने रखा डी पी अपॉन डी थीटा का डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे तो डी स्क्वायर पी अपॉन में डी थीटा स्क्वायर हो जाएगा, सही है, प्लस डी पी अपॉन डी थीटा को मैंने कांस्टेंट रखा, p का मैं थीटा के रिस्पेक्ट में करूँगा डेरिवेटिव, तो डी पी अपॉन में डी थीटा मल्टीप्लाई में इसके हो जाएगा। यहाँ आप लिख सकते हो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ऊपर अगर नहीं लिखा है तो वहाँ भी लिख सकते हो, ऊपर तो लिखा हुआ हमने। इक्वल में आइए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो गया, साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव, साइन का होता है कोस 2 थीटा,
अंदर 2 थीटा बैठा है, उसका करेंगे तो 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, वो 2 मैं पहले लिख लेता हूँ। ठीक है जी, साइन का कोस हो गया, 2 थीटा का 2 हो गया। यहाँ ये 2 से 2 तो कट जाएगा, कट गया ना, ये तो चला गया। अब देखिए इधर लेफ्ट हैंड साइड में बचा पी डी स्क्वायर पी अपॉन में डी थीटा स्क्वायर प्लस ये डी पी अपॉन डी थीटा, और यहाँ मल्टीप्लाई में भी यही है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ना। दो संख्याएं सेम होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं तो स्क्वायर बन जाता है, आपको पता ही है। यहाँ ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस 2 थीटा, सही है जी। अब देखिए हमें ये वैल्यू नहीं चाहिए, डी पी अपॉन डी थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए ना, ये इक्वेशन नंबर 3 से पुट कर दीजिए। ये तो हमें चाहिए ही नहीं ना, आगे जो प्रूव करवा रहा है उसमें कहीं चाहिए ही नहीं, देखिए कहीं भी डी पी अपॉन डी थीटा नहीं है, तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 से। तो पी डी स्क्वायर पी अपॉन में डी थीटा स्क्वायर प्लस डी पी अपॉन डी थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से देखिए साइन 2 थीटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2p, और बाहर डी पी अपॉन डी थीटा का स्क्वायर है ना, इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा, सही है जी। इक्वल में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, सही है जी। ये स्क्वायर खोल लीजिए, यहाँ पे स्क्वायर खोलेंगे तो पी डी स्क्वायर पी अपॉन में डी थीटा स्क्वायर प्लस ये हो गया साइन स्क्वायर 2 थीटा, यहाँ ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 और पी स्क्वायर इक्वल में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस 2 थीटा है। ये नीचे जो पी स्क्वायर है एलसीएम ले लीजिए या फिर पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना, पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बेटर होगा। पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया हमने तो यहाँ पी क्यू बन जाएगा और डी स्क्वायर पी अपॉन में डी थीटा स्क्वायर। आप चाहें तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला वापस खोल सकते हो यहाँ पे, या एक बार इसको रहने दें, ठीक है ना। और पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कट जाएगा, ऊपर पी स्क्वायर आएगा ना तो वो कट जाएगा, बचेगा क्या साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन में 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस 2 थीटा। अब ज़रा देखिए जो हमें चाहिए उसमें क्या क्या हम चेंज करेंगे। देखिए पी चाहिए प्लस में डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर के साथ में इक्वल में आपको दे रखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में पी क्यूब, ये वैल्यू दे रखी है तो देखिए इक्वल में ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में पी क्यूब, अपॉन में पी क्यूब आ रहा है ना, बेवजह ही दे रखा नीचे। आप चाहें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये बन जाएगा पी की पावर 4 प्लस पी क्यूब डी स्क्वायर पी अपॉन में डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एक्चुअल में ये वैल्यू है, सही है ना। तो हमें डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर ये तो आपके पास में आ ही गया, देखिए ध्यान से देखिए डी स्क्वायर पी अपॉन में डी थीटा स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, साथ में मल्टीप्लाई में पी क्यूब भी आ रहा है, पी क्यूब भी आ रहा है, लेकिन प्लस में पी की पावर 4 नहीं आ रहा है ना, ये हमें बनाना है। तो दोनों तरफ पी की पावर 4 जब वो हम ऐड कर देंगे, है ना, उसके बाद कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। तो पी की पावर 4 में ऐड करूँगा तो पी की पावर 4 प्लस पी की पावर 3 डी स्क्वायर पी अपन में डी थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन में 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस 2 थीटा प्लस में पी की पावर 4। और पी स्क्वायर से जो हमने मल्टीप्लाई किया था ना दोनों तरफ, तो यहाँ पर भी तो होगा ना मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई किया था हमने पी स्क्वायर से गुणा दोनों तरफ किया था ना। यहाँ तो हमने कर लिया पी का पी क्यूब बना लिया, पी स्क्वायर ये काट दिया हमने, लेकिन राइट हैंड साइड में हमने पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं किया था तो वो भी करना पड़ेगा, सही है ना। तो ये पी स्क्वायर भी यहाँ पर साथ में आएगा। अब पी स्क्वायर साथ में आ ही रहा है और आगे पी की पावर 4 प्लस में है ही, दोनों में कॉमन आ रहा है, पी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो पी की पावर 4 प्लस पी की पावर 3 डी स्क्वायर पी अपॉन में डी थीटा स्क्वायर। हमें लेफ्ट हैंड साइड में इतना ही चाहिए होगा, ये जो जितनी वैल्यू बची हुई है ये हम राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये कॉमन आ रहा है तो ये काम हम कर लेते हैं, इसको हम बाद में लेकर आएंगे, ठीक है ना। साइन स्क्वायर 2 थीटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल में यहाँ देखिए पी स्क्वायर में कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचा पी स्क्वायर
यहाँ प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। पी स्क्वायर जो वो बाहर आ चुका है इस वैल्यू का। पी स्क्वायर की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट से पुट कर दीजिए, क्योंकि उसमें देखिए थीटा वगैरह हैं, ए बी ये सब है, पुट कर दीजिए ताकि कुछ हम काट सकें और इक्वल में वैल्यू जो वो ये वाली बना सकें हम, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो पी स्क्वायर की वैल्यू है ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की थी, है ना, वो लिख दें आप, ये वैल्यू पुट की थी ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वैल्यू पुट करेंगे तो p की पावर 4 प्लस पी क्यूब डी स्क्वायर पी अपॉन में डी थीटा स्क्वायर प्लस ये वैल्यू हमने अभी तक इसको रखा हुआ है एक बार, है ना, आगे क्या होगा हमें पता नहीं है इसलिए रखा हुआ है, सही है ना, अपॉन में 4। यहाँ देखिए पी स्क्वायर की बाहर वाला पी स्क्वायर जो है ना, इसकी वैल्यू भी हम पुट करेंगे लास्ट में, लेकिन इसको एक बार रहने दीजिए, वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी लेकिन अभी पुट कर देंगे तो फिर बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू बड़ी हो जाएगी ना। अंदर से सॉल्यूशन कर लेते हैं। पी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या है वैल्यू, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। यहाँ पर ये स्क्वायर में वैल्यू आ रही है ना, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला खोल लीजिए, क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हम खोल रहे हैं जी, ठीक है ना। फॉर्मूला खोलेंगे तो आगे देखिए p की पावर 4 प्लस पी क्यूब डी स्क्वायर पी अपॉन में डी थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल में देखिए पी स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, उसके बाद में बी स्क्वायर को माइनस साइन स्क्वायर से कीजिए तो माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस ए स्क्वायर को कोस स्क्वायर से कीजिए तो माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सही है जी, कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो फिर कुछ और करना पड़ेगा हमें। देखिए यहाँ पे माइनस का ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ये कट गया और ये बी स्क्वायर प्लस का ये माइनस का बी स्क्वायर साथ में साइन स्क्वायर है। अब जो बचा उसको देखते हैं, है ना। तो p की पावर 4 प्लस पी क्यूब डी स्क्वायर पी अपॉन में डी थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल में पी स्क्वायर जो यहाँ पे ये वैल्यू हम वापस पुट कर देंगे जो पहले पुट की थी ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। पहले हमने क्यों पुट नहीं की थी, क्योंकि वैल्यू बड़ी हो जाती है ना, काम में भी नहीं आ रही थी इसलिए हमने पुट नहीं की थी। अब पुट कर देंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे हमें पी नहीं चाहिए ना, इसलिए हम ये वैल्यू हम पुट ही करेंगे। अब यहाँ कोष्टक के अंदर क्या बचता है, इसमें देखिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इतना ही बचा ना, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो p की पावर 4 प्लस पी क्यूब डी स्क्वायर पी अपॉन में डी थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 2 थीटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में 4, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए इनको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये आएगा ज़रूर जो हमें चाहिए। तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और कोस की पावर हो जाएगी 4, कोस की पावर 4 थीटा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ए की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, बी की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा। सही है जी, यहाँ तक सब सही है। अब ये जो वैल्यू है इसको लेकर आ जाइए लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड तो मिल जाएगी, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड तो मिल जाएगी, ठीक है ना, ये वैल्यू। और राइट हैंड साइड की हम बात करें, यहाँ ये जो वैल्यू एक बार लिख लीजिए इसमें, और इन दोनों में कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देखिए
ए स्क्वायर बी स्क्वायर में कॉमन ले लूँगा, अंदर बचेगा साइन की पावर 4 और यहाँ कोस की पावर 4 प्लस में। सही है ना। ये दोनों ऐसे कैसे रख लेते हैं, या फिर आप चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 बचेगा अंदर। सही है जी। और ये जो वैल्यू है ये आएगी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में, तो माइनस की हो गई साइन स्क्वायर 2 थीटा और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में 4। सही है जी। तो यहाँ से p की पावर 4 प्लस पी क्यूब डी स्क्वायर पी अपॉन में डी थीटा स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में अभी हमें फ़िलहाल यही वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जैसा मैंने आपको बताया। देखिए ये मैंने बताया था ना, ये इतनी वैल्यू चाहिए, बाकी सारी वैल्यू गायब होने वाली है यहाँ से। अब कैसे गायब होगी, यहाँ पर ध्यान से देखिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये तो है ही, ये भी पड़ा रहेगा, साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 थीटा प्लस यहाँ ये साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा भी पड़ा रहेगा, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 ये भी है। साइन स्क्वायर 2 थीटा जो है ना, इसको खोल लीजिए, क्या होगा, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, स्क्वायर है ना, सभी का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। सही है जी। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, ये भी आप खोल सकते हो और अगली स्टेप में खोल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में 4, अपॉन में 4 तो 2 के स्क्वायर से चला जाएगा। सही है ना। इसको मैं अलग कलर से काट देता हूँ जी, ये तो चला गया। सही है। और अब ये स्क्वायर खोल लीजिए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो वो खोल के मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, ताकि ये कुछ कर सके यहाँ से, ठीक है ना। तो p की पावर 4 प्लस पी क्यूब डी स्क्वायर पी अपॉन में डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब कई स्टेप जो बुक में वो सीधी की हुई हैं, मैं तो पूरा बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है ऐसा, ठीक है ना। कई बच्चे सोच रहे हैं कि टाइम कैसा लग रहा है इतना, तो मैं तो पूरा बता रहा हूँ इसलिए लग रहा है टाइम। बुक में तो कई स्टेप खा जाते हैं बुक वाले, सीधा ही निपटा देते हैं। ये स्क्वायर खोल लीजिए यहाँ पे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर खोलेंगे तो देखिए बी स्क्वायर का स्क्वायर बी की पावर 4, ए स्क्वायर का स्क्वायर ए की पावर 4 माइनस 2 ए भी होता है ना, तो 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर। सही है ना। तो p की पावर 4 प्लस पी क्यूब डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 थीटा 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इससे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हुआ प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस हो गया। साथ में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा है। सही है जी। और ये माइनस कितना हो जाएगा, माइनस प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सही है जी। प्लस का हो गया। यहाँ से आगे बढ़िए, p की पावर 4 प्लस पी क्यूब डी स्क्वायर पी अपॉन में डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखिए ये कट रहा है जी, ये गया और ये गया, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ देखिए दोनों सेम है, ये तो चले गए। जो बचा उसमें फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लीजिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर में कॉमन लूँगा यहाँ और यहाँ, इन दोनों से यहाँ क्या बचेगा, साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4, यहाँ 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ठीक है जी। तो p की पावर 4 प्लस पी क्यूब डी स्क्वायर थीटा बटे डी स्क्वायर पी बटे डी थीटा स्क्वायर, राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, a यहाँ पे है साइन स्क्वायर, b यहाँ पे है कोस स्क्वायर।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसका होल स्क्वायर बन गया नहीं, इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो यही तो आएगा ना, साइन स्क्वायर का स्क्वायर तो साइन की पावर 4 थीटा, कोस स्क्वायर का स्क्वायर तो कोस की पावर 4 थीटा प्लस 2ab, ये दोनों मल्टीप्लाई होगी, ये भी बना ही रहे हैं, सही कह रहा हूँ ना। और ये वैल्यू आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो a स्क्वायर b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, वो चला जाएगा, शामिल हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर में, तो p की पावर 4 प्लस p क्यूब डी स्क्वायर p अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर। लेकिन हमें जो प्रूव करना है उसमें इसके नीचे है p क्यूब, दोनों तरफ p क्यूब का दे दीजिए भाग, तो यहाँ p की पावर 4 बटे p क्यूब प्लस p क्यूब बटे p क्यूब डी स्क्वायर p बटे डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर अपन p क्यूब। बड़ा माथा पच्ची वाला क्वेश्चन है ना, कितना लंबा चला गया, 20-21 मिनट का। यहाँ पे देखिए अब एक पावर बचेगी ऊपर, है ना, 4 है ऊपर, नीचे 3 है, तो एक बचेगा p, यहाँ ये गायब हो चुका है जी, तो बचा डी स्क्वायर p अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल में आपके पास में राइट हैंड साइड आ गई। ये हो गया प्रूफ, ठीक है ना, इतनी शिद्दम हो गया, ये यूँ लिख दीजिए इतनी शिद्दम, जो आपसे प्रूव करवा रहा था। अब देखिए एग्जांपल नंबर 30, यदि x बराबर a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा, y बराबर a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा, तो हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है जी, y स्क्वायर y2 माइनस x y1 प्लस y इक्वल्स टू 0, ये लेकर आना है। x बराबर जो दिया हुआ है यहाँ पे a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा, और y बराबर आपको दिया हुआ है a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा। यहाँ से उठा लीजिए x बराबर a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा, और थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, निकाल लीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू थीटा, है ना, तो यहाँ dx अपॉन डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में करें ना, लेफ्ट हैंड साइड में ये हो जाएगा। राइट हैंड साइड की बात करें, a कांस्टेंट है, कोस का माइनस का साइन होगा, साथ में थीटा है, और b कांस्टेंट है, b साइन थीटा में साइन थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में कोस थीटा हो जाएगा, साइन का कोस होता है ना, साथ में थीटा आ जाएगा, तो क्या मिला आपको, माइनस a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा, ये किसके बराबर आ रहा है, dx अपॉन डी थीटा के बराबर, इस वैल्यू के बराबर, सही है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है। उसके बाद में चूंकि आपको y बराबर क्या दिया हुआ है, a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा, dy अपॉन डी थीटा निकाल लीजिए, dy अपॉन डी थीटा निकालने का मीनिंग है कि हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy अपॉन में डी थीटा लेफ्ट हैंड साइड में होगा, राइट हैंड साइड में a कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव cos साथ में थीटा माइनस b और cos का माइनस का साइन थीटा, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, सही है जी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। हमें जो निकालना है वो यहाँ से हमें मिल जाएगा, dy अपॉन डी एक्स जो है पहले वो निकालना पड़ेगा, और dy अपॉन डी एक्स का मीनिंग है y1, ठीक है ना, y1 यानी कि y का एक बार डेस है ना, वो dy अपॉन डी एक्स ही होगा, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा, dy अपॉन में डी थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन डी थीटा। इक्वेशन फर्स्ट से dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू, इक्वेशन सेकंड से dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू रख दीजिए, a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा, ये dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट से माइनस a साइन थीटा और प्लस b कोस थीटा, ये ऊपर वाली वैल्यू आपको दिखाई दे रही है x की वैल्यू है, तो इसकी जगह तो x हो जाएगा, नीचे की जो वैल्यू है उसमें माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा हो जाएगा ना, ये वैल्यू जो है ये y की है, y बराबर a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा, इसको हम y1 बोलेंगे dy अपॉन डी एक्स को, तो y1 इज इक्वल टू x अपॉन माइनस का y, या फिर यूँ कह दीजिए माइनस x अपॉन y, सही है। अब यहाँ से इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, इस बार x के रेस्पेक्ट में करेंगे ना, y1 आ गया ना, y1 क्या है, dy अपॉन डी एक्स, x के रेस्पेक्ट में है ना, नीचे dx है ना,
तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में y2 हो जाएगा ना, जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। y1 का मीनिंग है dy अपॉन डी एक्स, y2 का मीनिंग होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। सही है ना। तो ये हो जाएगा, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y2, यहाँ u अपॉन वी वाली थ्योरम लगा देंगे, माइनस को तो बाहर ले लेते हैं और u अपॉन वी वाली थ्योरम लगा देंगे, नीचे वाई स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर होता है ना, फिर y और अक्स का डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स अक्स, फिर माइनस अक्स रखा, y का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स, यही होगा ना। तो यहाँ से y2 इक्वल्स टू माइनस अक्स का डेरिवेटिव 1 अक्स के रेस्पेक्ट में, तो y इंटू 1 माइनस अक्स और डी वाई बाई डी एक्स है y1, डी वाई बाई डी एक्स क्या है y1 अपॉन में वाई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर को y2 से, वाई स्क्वायर y2 इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए माइनस y इंटू 1 क्या हो जाएगा y, सही है ना, माइनस माइनस ये प्लस अक्स y1। हमें जो चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में वो देख लीजिए क्या चाहिए, वाई स्क्वायर y2 तो आ गया, ये सारे चाहिए है ना, सब सारा लेके आओ लेफ्ट हैंड साइड में, वाई स्क्वायर y2 माइनस अक्स y1 प्लस y इक्वल्स टू 0। तो हो गया क्या प्रूफ, यहाँ बीच में माइनस आ रहा है, एक्स y1 प्लस y माइनस एक्स y1 प्लस y, सही हो गया एकदम ओके है। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, इतनी सीधम। दूसरा तरीका क्या है जो बुक में दिया हुआ है उससे कर सकते हैं आप, क्लियर है। अब देखिए चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल 31 क्या कह रहा है, निम्न फलनों के लिए रोल प्रमेय की शर्तों निष्कर्षों की जांच वेरीफाई करना है। रोल प्रमेय को 2 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट में एफ एक्स बराबर लॉग का फंक्शन दे रखा है, लॉग का फंक्शन है तो दिक्कत है ही नहीं, रोल प्रमेय सत्यापित जरूर होगी, क्योंकि लॉग का जो फंक्शन होता है वो डिफरेंशिएबल होता है अपने डोमेन के अंदर, और डिफरेंशिएबल होता है तो आपको पता है कि वो कंटिन्यूस भी होगा, सही है ना। यहाँ पे x नॉट इक्वल्स टू 0 दे रखा है, क्यों, अंदर जो x है वो अपॉन में आ रहा है ना, इनफाइनाइट ना बन जाए इसलिए, सही बात है ना। अगर log x आपको दिया होता तो x जो है वो 0 से बड़ा होता, ये इसका डोमेन है ना, 0 से बड़ा पॉजिटिव रियल नंबर, सही बात है ना, ये x। तो यहाँ पर ये अंदर की जो वैल्यू है ये 0 से बड़ी होनी चाहिए, उसके लिए हम यही मानेंगे कि a और b की वैल्यू कुछ ऐसी है ना, a और b का जो इंटरवल है ये क्लोज इंटरवल कुछ ऐसा ही है कि इससे हम x की वैल्यू पुट करें यहाँ, तो log का ये जो फंक्शन है ये इसके अंदर जो भी x बन रहा है ना, ये जो भी वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी, ऐसा ही हम मान के चलेंगे, ठीक है ना। तो log का फंक्शन है तो फर्स्ट कंडीशन लगा दीजिए कि एफ एक्स जो है वो x बिलोंग्स टू ए बी क्लोज इंटरवल ए बी एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 में सतत है, क्योंकि लघुगणकीय फलन है, क्योंकि एफ एक्स लघुगणकीय फलन है, या यूँ लिख सकते हो कि लघुगणकीय फलन अपने प्रांत में क्या होते हैं, सतत होते हैं, लघुगणकीय फलन है ना। लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो अपने डोमेन के अंदर कंटिन्यूस होते हैं, यूँ लिख सकते हो। उसके बाद में हम बात करें डिफरेंशिएबिलिटी की, तो ये डिफरेंशिएबल भी होते हैं। तो एफ एक्स बराबर आपको जो दे रखा है log एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में एक्स ए प्लस बी, तो इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे, सही है ना। तो इसको हम तोड़ लेते हैं, log का फंक्शन है ना, डिवीज़न को log माइनस में कर देता है, मल्टीप्लाई को प्लस में कर देता है। पहले डिवीज़न को माइनस में कीजिए, तो log एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक तरफ हो गया, माइनस log एक्स ए प्लस बी एक तरफ हो गया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं तो प्लस में आ जाएंगे, तो एफ एक्स इज इक्वल टू log एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, ये तो है ही, फिर माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई में है, एक्स और ए बी, एक्स और ए प्लस बी प्लस में हो जाएंगे और दोनों पे log लग जाएगा, सही है ना। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ एक्स बराबर log एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस log एक्स माइनस log ए प्लस बी। डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डेस एक्स क्या होगा, देखिए log में आपको पता है 1 अपॉन में वैल्यू आती है जो भी यहाँ पे होती है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए बी ये अपॉन में आ गया, ये खुद एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x और ए बी कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, तो इसको लिखना नहीं है, log एक्स का 1 अपॉन एक्स और यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट है ए प्लस बी तो 0। तो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू क्या आया 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए बी
-1/x। x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल लेंगे ए बी का के लिए परिमित रूप से विद्यमान बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे x जो है वो 0 के बराबर, x नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पर हम लिखेंगे। इसमें x 0 हो गया तो ये इनफाइनाइट देगा ना, इनफाइनाइट होना नहीं चाहिए, तो x नॉट इक्वल टू 0 के लिए परिमित रूप से विद्यमान है, परिमित रूप से विद्यमान है, सही है ना। अतः है एफ एक्स ए बी ओपन इंटरवल के लिए में, है ना, में अवकलनीय है, में अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, सही बात है ना। डिफरेंशिएबल हो गया, 2 पॉइंट हो गए ना। अब तीसरे की बात करते हैं, एफ ए एफ बी की बात करते हैं। यहाँ पे तो एफ ए एफ बी दोनों वही हैं, एफ ए और एफ बी। तो एफ ए की बात करें तो log एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर की एक्स की जगह हमें क्या पुट करना है, एक्स की वैल्यू पुट करनी है ना, तो एक्स की जगह ए, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में एक्स ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, सही है ना। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा log, या ए कॉमन ले लीजिए ऊपर, तो ए प्लस बी बनेगा अंदर, और यहाँ नीचे ए प्लस बी है, ये कट के 1 बनाएगा, log 1 की वैल्यू 0। एफ बी निकालें तो log बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, और नीचे ए की जगह ये बी, एक्स की जगह पुट किया था ना, बी पुट कर देंगे एक्स की जगह, तो ये वैल्यू हो जाएगी। यहाँ भी वही हो रहा है जी, ऊपर बी कॉमन आया तो अंदर ए प्लस बी, बाहर नीचे ए प्लस बी है, ये कट के 1 देगा रिजल्ट, तो log 1 बराबर ये भी 0, एफ ए बराबर एफ बी, और रोल पर में लागू होती है, और रोल पर में लागू होती है। लागू होती है तो क्या करेंगे जी, लागू होती है तो कम से कम कोई बिंदु ओपन इंटरवल ए बी में होगा, कम से कम एक बिंदु सी विद्यमान होगा कि क्या, कैसा एग्जिस्ट करेगा, एफ डी सी इज इक्वल टू 0। एफ डी जो निकाला था उसमें सी पुट कीजिए एक्स की जगह, 2c अपॉन में एक्स स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर प्लस ए बी -1 अपॉन सी इक्वल टू 0। एलसीएम ले लीजिए, सी स्क्वायर प्लस ए बी, सी मल्टीप्लाई होगा 2c स्क्वायर से, -1 से ये वैल्यू, तो -c स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। ये 0 में शामिल क्रॉस मल्टीप्लाई से 2c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, सी बराबर ए बी का रूट, सही है ना। ये वैल्यू जो है वो ओपन इंटरवल ए बी से बिलोंग करेगी। क्यों करेगी, ये इसलिए करेगी, देखिए वैसे तो हमें पता नहीं है कि बिलोंग करेगी नहीं करेगी, लेकिन हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैसे, ए और बी का क्लोज इंटरवल जो था आपके पास में, उसकी बात करें, एक इंटरवल है 1 और 2 का क्लोज इंटरवल। 1 और 2 में फिक्स वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, अंक दिखाई दे रहे हैं, तो आप बता सकते हो कि 1 और 2 के बीच में कौन कौन सी संख्याएँ आएंगी। आप निकाल भी सकते हो, बहुत सारी परिमेय संख्याएँ होती हैं, अनंत ना, निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, जैसा आप लोगों ने क्लास 10th में देखा होगा, परिमेय संख्या निकालना, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में 5 निकालना, 6 निकालना, देखा होगा ज़रूर। उसी हिसाब से और बी के बीच में भी हम निकाल सकते हैं जी, ठीक है ना। और जैसे कुछ वैल्यूज़ होती हैं कि a प्लस बी बाई 2, तो a प्लस बी बाई 2 जो है वो क्या होता है, बिलोंग करेगा ए बी के इंटरवल से। 1 प्लस 2 बाई 2 करेंगे तो 3 बाई 2 होगा ना, आप डेढ़ होगा ना, डेढ़ 1 और 2 के बीच में तो आएगा ना। तो a प्लस बी बाई 2 बिलोंग करेगा ए बी के क्लोज इंटरवल से। ए बी का रूट 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें, उसका रूट करें, √2 होगा, √2 1.4 लगभग इतना ही होता ना। ये 1.4 आ रहा है तो 1 और 2 के बीच में होगा, तो ए बी का रूट जो है वो भी ए बी के इंटरवल से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे रूट ए बी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, बिलोंग कर रहा है तो कोई दिक्कत है नहीं। अब रोले पर में हो गई सत्यापित, और रोले पर में सत्यापित। सेकेंड नंबर की बात करें, सेकेंड नंबर भी है ना इसमें, यहाँ पे देखा एफ एक्स बराबर 10x, एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई में गड़बड़ है, 10 है ना, एफ एक्स बराबर 10x, एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई, गड़बड़ है जी, गड़बड़ है, पाई बाई 2 पे गड़बड़ होती है ना, इनफाइनाइट।
एफ एक्स तो नीचे लिख दीजिए सॉल्यूशन में, पहला जो पॉइंट लेते हैं हम उसमें एफ एक्स बराबर 10x, x बिलोंग्स टू 0 से पाई में सतत नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है कि x बराबर π/2 जो बिलोंग कर रहा है 0 से पाई में या पर, है ना। एफ एक्स क्या है 10 π/2, वो इनफाइनाइट है, अतः है सतत नहीं है ना। और सतत नहीं है तो नीचे लिख दिए रोले पर में लागू नहीं होती है, और रोले पर में लागू नहीं होती है, ठीक है ना। तो अपने एग्जाम्पल सारे हो जाते हैं कंप्लीट। मिसलेंस देखेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर देना नहीं किया है तो, और साथ में कमेंट कर देना कोई दिक्कत हो तो, ठीक है ना। और ऊपर आई के निशान पे क्लिक करके पीछे की वीडियोस देख लो, डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, जय राजस्थान।